हेलो दोस्तों, एनवीएस में 10वीं पास पर 2000 पदों पर नई भर्ती आई है। इस भर्ती के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, इस जॉब में काम क्या करना पड़ता है, ड्यूटी कहां पर होगा, सिलेबस, एज, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। इस भर्ती से संबंधित आपका जो भी डाउट है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही सैलरी के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। एनवीएस का जो पूरा नाम है नवोदय विद्यालय समिति, यहाँ पर आप देख सकते हैं और एड्रेस दिया हुआ है। यह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का भर्ती नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भर्ती। यहाँ पर उत्तर प्रदेश नोएडा का इसलिए एड्रेस है नवोदय विद्यालय समिति, यानी नवोदय विद्यालय का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है नोएडा में है, तो इसलिए यहाँ पर नोएडा का एड्रेस दिया हुआ है। यह जो जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। अगर आप किसी भी राज्य से आते हैं, भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश से हैं, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आरक्षण का लाभ आपको केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग मिलेगा, सैलरी भी आपको केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। और इसमें बहुत सारे पोस्ट है जो 10वीं पास पर है। टोटल सीट की बात करें, टोटल 1925 इसमें सीट है। और यहाँ पर जो भर्ती दिया गया टोटल 14 अलग अलग तरह का पोस्ट है, और यहाँ पर सभी पोस्ट का नाम शॉर्ट में दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको नवोदय विद्यालय के बारे में पहले से भी जानकारी होगा कि भारत के सभी राज्यों में नवोदय विद्यालय है, और लगभग सभी जिला में कम से कम एक नवोदय विद्यालय है। नवोदय विद्यालय में 6ठी से लेकर के 12वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है, और सारा खर्च, हॉस्टल खर्च, रहने का जो भी खर्च है गवर्नमेंट की ओर से प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी स्टूडेंट को यहाँ पर कोई भी खर्च गार्जियन को नहीं देना पड़ता है। और इसके लिए 5वीं क्लास में एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो भी स्टूडेंट 5वीं में है, इंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा पास कर जाते हैं तो इसके बाद सारा खर्च गवर्नमेंट की ओर से पे किया जाता है, और बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर नवोदय विद्यालय में। यहाँ पर आप देखिएगा तो टोटल भारत में 649 यहाँ पर नवोदय विद्यालय है, और लगभग 650 जिला है, यानी सभी जिला में एक एक नवोदय विद्यालय है। नवोदय विद्यालय के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। यह जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यह जॉब है। और यहाँ पर आप पोस्ट नेम देख सकते हैं। तो इसमें जो ड्यूटी होगा हेडक्वार्टर, एक हेडक्वार्टर यानी नोएडा में है। तो हेडक्वार्टर में जो आपका काम रहेगा जनरली जैसे रिजल्ट तैयार करना, ये सब स्टूडेंट से डिटेल्स संबंधित। और जवाहर नवोदय विद्यालय में भी आपका ड्यूटी होगा। तो पोस्ट वाइज अलग अलग दिया हुआ है कहाँ पर क्या ड्यूटी होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय यानी जो स्कूल है वहाँ पर भी ड्यूटी रहेगा। वहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उसको जो भी यहाँ पर हेल्प करना, और वहाँ पर जो भी वर्किंग है, जैसे इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर काम है, इलेक्ट्रीशियन से संबंधित, मेस हेल्पर का है, एमटीएस का पोस्ट है, लैब अटेंडेंट है, तो ये सब आपका काम रहेगा। तो आगे आप लोगों को काम के बारे में भी डिटेल्स में बताएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए। तो पहले नंबर का पोस्ट जो है यह बहुत ही हायर पोस्ट है, इसलिए इसमें सीट की संख्या मात्र 5 है। असिस्टेंट कमिश्नर का ग्रुप ए का यह पोस्ट है। तो यह जो है जो पहले से जॉब में है उसी के लिए है, इसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी का पोस्ट है। तो टोटल 10 हो गया। और इससे पहले 82 सीट था फीमेल स्टाफ नर्स का, नर्स से संबंधित इसमें आपको डिग्री है। इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके बाद है ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी का पोस्ट यहाँ पर 11 हो गया। और जूनियर ट्रांसलेशन का तो 5 या 4 यहाँ पर सीट है। आप क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब योग्यता, आगे क्वालिफिकेशन बताया गया। स्टेनोग्राफर का 22 सीट है। आगे एमटीएस के बारे में भी है। और इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर का 4 सीट हो गया। पोस्ट कोड यहाँ पर अलग अलग है। 9वें नंबर हो गया। और 10वें नंबर में यहाँ पर देखिएगा तो कैटरिंग असिस्टेंट का है, 87 टोटल सीट है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट का, तो इसमें 8 सीट है। और सबसे अधिक जो सीट है यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आप जरूर फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। पोस्ट कोड 12 यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। इसमें टोटल सीट की संख्या 622 है। तो 1925 टोटल सीट है, सभी मिलाकर 14 डिपार्टमेंट से अलग अलग भर्ती है। और यहाँ पर देखिएगा 622 है, जिसमें से जनरल का 254, ईडब्ल्यूएस का 62, ओबीसी का 167, एससी का 93 और एसटी का 46 है। इसके बाद पोस्ट कोड 14 देखिएगा यहाँ पर तो प्लम्बर का है। इसके लिए आईटीआई का डिग्री भी मांगा गया। इलेक्ट्रीशियन से संबंधित अगर 2 साल का ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अगर आपके पास आईटीआई है तो फॉर्म फिलअप कर सकते। 273 सीट है। आईटीआई वाले छात्रों के लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर है। इसके बाद देखिएगा लैब अटेंडेंट का तो 142 सीट है। तो लैब अटेंडेंट के लिए भी 10वीं पास ही रखा गया, आगे देखिएगा। और इसमें अगर साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया, अगर नहीं है तो 12वीं अगर आप साइंस से किए तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद मेस हेल्पर का है यहाँ पर 629। इसके लिए मात्र 10वीं पास है। आगे और आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। अगर 10वीं पास है तो इसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद है मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो एमटीएस का जो टोटल सीट है 23 है। तो यहाँ से आप देख लिए जो भी यहाँ पर ज़्यादातर जो पोस्ट है ये 10वीं पास पर ही है। तो टोटल 16 तरह का इसमें वैकेंसी दिया गया है।
अब चलिए आगे का देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा पोस्ट वाइज अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी योग्यता यहाँ पर निर्धारित है। तो पहले नंबर पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर, तो बहुत हायर पोस्ट है, तो इसके लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगा गया है और साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो पहले से जॉब में सिर्फ उसी के लिए है। तो ये सब बहुत हायर पोस्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सब डिग्री मांगा जा रहा है। इसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स का देखिएगा, तो यहाँ पर आप डिप्लोमा होना चाहिए इससे संबंधित, बीएससी नर्सिंग यूनिवर्सिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक और आप लोगों का डाउट होगा, डिजरेबल का क्या अर्थ होता है। तो डिजरेबल का अर्थ ये हुआ कि ये ऐच्छिक है, जरूरी नहीं है। जरूरी जो है यहाँ पर एसेंशियल यानी अनिवार्य योग्यता में जो भी है यही अनिवार्य यहाँ पर है, और डिजरेबल जो भी है यहाँ पर ये जरूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का, देख लीजिए। तो इसमें भी मास्टर का डिग्री मांगा जा रहा है। जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास होना चाहिए, और साथ में टाइपिंग का भी यहाँ पर कंडीशन है। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। और कैटरिंग असिस्टेंट, तो कैटरिंग असिस्टेंट के लिए देखिएगा तो सिर्फ यहाँ पर 10th क्लास पास मांगा जा रहा है, और लेवल 4 का जॉब है। अपर एज लिमिट का कंडीशन 35 साल है, मिनिमम का जो कंडीशन 18 साल है। इसके बाद साथ में 3 ईयर डिप्लोमा मांगा जा रहा है कैटरिंग से संबंधित। अगर ये नहीं है तो फिर यहाँ पर और में आप देख लीजिए, सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 CBSE से होटल मैनेजमेंट से संबंधित अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये यहाँ पर और भी दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का देखिएगा, तो लेवल 2 का यह जॉब है। तो इसमें जो मांगा जा रहा है 12वीं पास मांगा जा रहा है, और इस पोस्ट के लिए भी अच्छा खासा सीट है। 18 से 27 साल यानी न्यूनतम एज 18 होना चाहिए और अधिकतम उम्र 27 साल होना चाहिए। और इसके बाद इसमें 12वीं मांगा गया है, साथ में टाइपिंग। तो टाइपिंग से संबंधित यह जॉब है, तो इसलिए इसमें टाइपिंग अगर आपको कंप्लीट है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर से यहाँ पर पोस्ट कोड 12 में जो टोटल सीट है, टोटल सीट की बात करें तो इसमें जो 622 सीट है, तो इस पोस्ट कोड के लिए आप ज़रूर फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि सीट बहुत अधिक है, 622 सीट है। और यहाँ पर देखिएगा तो लेवल 2 के अंतर्गत आप लोगों को सैलरी मिलेगा। इसमें लगभग आपको 30,000 सैलरी मिलेगा जब आप ज्वाइन कीजिएगा। 28 से 30,000 सैलरी मिलेगा। और 18 से 27 साल यानी न्यूनतम एज 18 साल होना चाहिए, अधिकतम 27 साल होना चाहिए। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया 12वीं पास अगर आप किसी भी बोर्ड से है, क्लास 12 यहाँ पर मांगा गया। साथ में टाइपिंग है, इंग्लिश टाइप राइटिंग 25 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड। तो इसी तरह का मांगा जाता है। यहाँ पर देखिएगा तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट है और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट है, तो इसी अकॉर्डिंग मांगा जाता है। और यहाँ पर मांगा गया है अगर डिजरेबल में यानी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। और जो भी स्टूडेंट को टाइपिंग आ रहा है तो उसको कंप्यूटर का नॉलेज तो है ही, बेसिक नॉलेज। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, तो ये ITI से संबंधित है, तो यहाँ पर ITI में मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन से संबंधित अगर आपके पास ट्रेड से संबंधित ITI का डिग्री है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो वायरमैन प्लम्बिंग में भी होना चाहिए। और 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है आपको, यानी काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, इंस्टॉलेशन। इसके बाद वायरिंग और प्लम्बिंग से संबंधित अगर आप प्लम्बिंग का वर्क किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिजरेबल में है 2 ईयर का एक्सपीरियंस, तो ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद है लैब अटेंडेंट का, तो लैब अटेंडेंट का भी 10th का ही कंडीशन रखा गया, और डिप्लोमा मांगा जा रहा है लेबोरेटरी टेक्निक में। अगर नहीं है तो सिर्फ अगर आप 12वीं पास है, 12वीं साइंस वाले हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो लैब अटेंडेंट का भी अच्छा खासा सीट है, टोटल 142 सीट है। तो अगर आप 12वीं साइंस से किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 12वीं साइंस से नहीं है, इससे पहले जो पोस्ट था पोस्ट कोड 12 जूनियर असिस्टेंट 622 सीट, उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद मेस हेल्पर का यहाँ पर पोस्ट कोड 15 है, तो इसमें आप लोगों को लगभग 26 से 27 हज़ार सैलरी मिलेगा जब आप ज्वाइन कीजिएगा। न्यूनतम एज का जो कंडीशन है 18 साल, अधिकतम का 30 साल है यहाँ पर। और लैब अटेंडेंट में भी न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 30 साल का कंडीशन है। मेस हेल्पर के लिए जो मांगा जा रहा है सिर्फ यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है, यानी 10वीं पास अगर आप है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। नोट में यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय में पहले से जो स्टाफ है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या फिर बाहर वाले से जो काम करवाया जाता है, तो अगर वो 10वीं पास नहीं भी है तो भी फॉर्म भर सकता है यहाँ पर, और उसको ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। लेकिन 2 साल के अंदर उसे, यानी ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर 10वीं पास होना पड़ेगा।
अगर 8वीं पास या थोड़ा कम पढ़े लिखे भी है तो उसको भी यहाँ पर नौकरी दिया जा सकता है, लेकिन 2 साल के अंदर इसे 10वीं पास होना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्कूल में ये होता है कि बाहर वाले स्टाफ से भी काम करवाया जाता है। ये खाना से संबंधित है। मेस में आपका मेनली यहाँ पर काम रहेगा खाना बनाना, और जो भी यहाँ पर रसोई है उसको हेल्प करना, ये सब काम हो गया। और जो बच्चे हैं उसको खाना परोसना, ये सब आपका काम यहाँ पर रहेगा। इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का जो पोस्ट है, एमटीएस पोस्ट में ऐसा कुछ भी वर्क नहीं रहेगा, इसमें बिल्कुल ऑफिशियल वर्क रहेगा। तो इसमें सिर्फ 10वीं पास मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट का। और यहाँ पर एज में छूट के बारे में दिया हुआ है। तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो अधिकतम उम्र में आपको 5 साल का छूट मिलेगा। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं 3 साल का छूट मिलेगा। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी का आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे का और निर्देश देख लीजिए, सिलेबस के बारे में देख लीजिए, फिर आपका जो भी डॉट है सभी डॉट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में दिया हुआ है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। शुरू का जो पोस्ट था असिस्टेंट कमिश्नर, जो हायर पोस्ट है, इसमें इंटरव्यू भी रखा गया है, बाकी किसी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा तो CBT ओनली, यानी लैब असिस्टेंट का जो पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, मेस हेल्पर, ये सब जो पोस्ट है सिर्फ एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज लिखा गया है। इंटरव्यू जो है सिर्फ हायर वाले जो भी पोस्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर, ये सब पोस्ट में है। बाकी अन्य जो 10वीं 12वीं पर जो भी भर्ती है इसमें सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एग्जाम जो है सिर्फ एक ही है, 2 एग्जाम नहीं है, एक एग्जाम आप दीजिए। और इस एग्जाम में यहाँ पर आगे सिलेबस के बारे में बताया गया, किसी एग्जाम में 150 क्वेश्चन रहेगा तो किसी में 100, किसी में 120। और इसमें आप जितना अच्छा मार्क्स लाइएगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और टाइपिंग वाले जो पोस्ट है तो इसमें टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यानी सभी शहर जो भी फेमस है, बिहार की बात करें तो बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, आरा, इन सभी सेंटर बनाया गया है। तो यानी सभी राज्यों में इसका सेंटर दिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 3 सेंटर चूज कर सकते हैं जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर अलग अलग पोस्ट का अलग अलग दिया हुआ है, तो एक एक करके आप देख लीजिए सभी पोस्ट के बारे में। यहाँ पर देखिएगा तो जूनियर इंजीनियर JEE का जो पोस्ट है तो इसमें एग्जाम है। तो एग्जाम में यहाँ पर रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस GK से 10 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज यानी JEE में डिप्लोमा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इंग्लिश टेस्ट 10 है और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू भी है। इसके बाद यहाँ पर है स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर पोस्ट में सबसे पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा और स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा, तो ये सब आपको पास करना है। कंप्यूटर ऑपरेटर में भी इसी तरह से सिलेबस यहाँ पर है। इसके बाद कैटरिंग असिस्टेंट पोस्ट कोड 10 का देख लीजिए। तो पोस्ट कोड 10 में यहाँ पर रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, GK से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश से पूछा जाएगा और 10 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी से। इस तरह से हो गया। और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से। इसके बाद डोमेन प्रोफेशनल नॉलेज 60 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यानी जो भी जिससे संबंधित यह वर्क है उसी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन है। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट कोड 12 का देख लीजिए। तो इसमें अधिक सीट है। टोटल जो क्वेश्चन है यहाँ पर रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन, GK का यहाँ पर 20, GK से 30 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हिंदी से पूछा जाएगा और 15 क्वेश्चन इंग्लिश से। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर भाषा पेपर से हो गया और 30 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित, यानी टोटल 130 क्वेश्चन। समय आपको 2.5 घंटे दिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि पार्ट वाइज कोई भी लिमिट नहीं है, यानी टोटल आपको 2.5 घंटे का समय मिल रहा है। आप जिस सेक्शन को पहले बनाना चाहते हैं उससे बनाइए और क्वेश्चन टोटल 130 पूछा जाएगा। लगभग इसमें आप 70-75% मार्क्स ला लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा, PC यानी पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका यह अर्थ ये मत समझिएगा कि आपको वहाँ कंप्यूटर ले जाना है। PC का अर्थ हुआ कि यह कंप्यूटर पर होगा। टाइप राइटिंग जो मशीन होता है उस पर नहीं होगा, कंप्यूटर पर ही टाइप राइटिंग टेस्ट लिया जाएगा। यानी कीबोर्ड से कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसी से आपको टाइपिंग करना है। इसके बाद ITS संबंधित जो पोस्ट है उसमें रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, GK से 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इंग्लिश, 30 क्वेश्चन यहाँ पर भाषा पेपर से जिसमें हिंदी से 15 और 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन यहाँ पर ITS संबंधित पूछा जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन और सभी एग्जाम में 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। लाइव अटेंडेंट की बात करें तो रीजनिंग से 15 क्वेश्चन है, GK से 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन हिंदी से, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से, तो 30 हो गया। और इसके बाद 60 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, तो लैब से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है मेस हेल्पर। तो मेस हेल्पर में यहाँ पर देखिएगा तो 15 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से, 15 क्वेश्चन GK से और 10 क्वेश्चन जो है हिंदी से, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, 20 हो गया।
इसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यानी फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, खाना बनाने से संबंधित आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। विटामिन और से रिलेटेड, पोषक तत्व ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल 120 क्वेश्चन हो गया और 2.5 घंटे इसमें भी आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद MTS का है, तो MTS में यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, हिंदी अंग्रेजी से 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से, GK से 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर से संबंधित 40 क्वेश्चन। तो MTS वाला जो पोस्ट है इसमें आपका मेनली हेडक्वार्टर में कंप्यूटर से संबंधित ही वर्क दिया जाएगा। 2.5 घंटे यहाँ पर समय मिलेगा। तो शेड्यूल ऑफ एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा। एग्जाम जो है इसका मार्च में है और यहाँ पर वेबसाइट का नाम है navodaya.gov.in। इस वेबसाइट पर जाइएगा आप तो टॉप में ही फॉर्म फिलअप करने का लिंक दिया हो, उस पर आप क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ़ी के बारे में देख लीजिए। जो हायर लेवल का पोस्ट है उसमें 1500 है, बाकी MTS का पोस्ट हो गया, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, ये सब में 750 रुपये फ़ी है और कैटरिंग असिस्टेंट, इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट, ये सब पोस्ट में 1000 का फ़ी रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, नाम आपको सही तरीके से फिलअप करना है। 10वीं पे मार्कशीट पर और मूल प्रमाण पत्र पर जो भी सर्टिफिकेट पर स्पेलिंग दिया हुआ नाम फादर्स नेम वही हूबहू आपको फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ सही तरीके से फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन जो शुरू है 12 जनवरी 2022 से, लास्ट डेट है 10 फरवरी 2022 और एग्ज़ाम जो है 9 मार्च से लेकर 11 मार्च 2022 के बीच में लिया जाएगा। एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन ही होगा। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो एक आपका सही का मार्क्स कट हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ रहेगा। एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन लिया जाएगा और इसके लिए आपको आंसर की भी जारी किया जाएगा। अगर कोई भी मिस्टेक है तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। इसी सब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और फॉर्म भरने से पहले आप इसको अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और इसमें जो भी मूल जानकारी थी, जैसे सिलेबस क्या है, एज, क्वालिफिकेशन, जॉब कहाँ होगा। जॉब की बात करें तो यहाँ पर जो भी नवोदय विद्यालय टोटल 650 है, तो कहीं पर भी आपको यहाँ पर ड्यूटी दिया जा सकता है। और आप अपने स्टेट में भी ले सकते हैं। अगर आप बिहार से आते हैं तो बिहार में भी सभी जिला में नवोदय विद्यालय है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उस समय प्रेफरेंस भरवाया जाएगा ज्वाइनिंग से पहले और उस अकॉर्डिंग आपका राज्य मिलेगा। यहाँ तक आप देख लिए। अब नीचे में यहाँ पर सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ से क्वालिफिकेशन को लेकर आपको क्लियर हो गया। अगर आप 10वीं पास, ज़्यादातर इसमें जो पोस्ट है 10वीं पास पर ही है, तो एग्ज़ाम देना है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को नवोदय विद्यालय का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाएंगे, LDC MTS एग्जाम का, साथ में पिछले साल का कटअप भी दिखाएंगे। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।